नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय जगमोहन ब्लोखरा की पूरी सीरीज़ लेकर आएँगे। पूरी दोनों वॉल्यूम हैं, इनको कंप्लीट आपको यहाँ पर फ्री इनिशिएटिव में करवाएँगे। तो यहाँ पर हम आज शुरू कर रहे हैं चंबा हिस्ट्री से। तो ब्लोखरा सीरीज़ में चंबा हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी और इकोनॉमी ये एक चैप्टर में दिए गए हैं। तो उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर पढ़ाएँगे। पहले हम चंबा की हिस्ट्री करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद हम चंबा की इकोनॉमी करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट होगी उस पर मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश की टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसमें अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारी लाहौल एंड स्पीति। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज़ देखें तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारी यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें हम एक-एक करके सभी डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, जो जगमोहन ब्लोखरा में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पर अगर हम शुरू करें आज चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं चंबा हिस्ट्री को। आज हमारी चंबा की हिस्ट्री का पार्ट 1 रहेगा। चंबा पूरे नॉर्थ इंडिया में इकलौता ऐसा स्टेट है, जिसकी हिस्ट्री को 500 एडी से लेकर आज तक अच्छे से प्रिज़र्व करके रखा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि चंबा एक बहुत ही हाई माउंटेन रेंजेस में लोकेटेड है। तो वहाँ पर जितने भी बाहर से इन्वेडर आए, जैसे मुस्लिम्स आए और मुगल आए, उन्होंने वो कभी भी चंबा तक नहीं पहुँच पाए, जिससे वो चंबा की हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकें। बाकी जितने भी स्टेट थे, वहाँ पर मैक्सिमम इन्वेडर ने आकर लूट-पाट की और वहाँ की हिस्ट्री को ख़त्म किया। लगभग 1000 साल पहले जो चंबा के राजाओं ने वहाँ पर टेम्पल बनवाए थे, आज भी उनमें वर्शिप की जाती है, आज भी उनमें पूजा की जाती है। अगर हम बात करें कि चंबा की हिस्ट्री के सोर्सेज़ हमें कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो हमें कहाँ से इसके सोर्सेज़ मिलते हैं? तो भूरी सिंह ने, जो चंबा के राजा थे 1908 में, तो उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया था, जहाँ पर बहुत से उन्होंने ऐसे सिक्के, वंशावली, कॉपर प्लेट और रॉक इंस्क्रिप्शन रखे थे, जिससे हमें वहाँ की हिस्ट्री का पता लगता है। अगर हम बात करें कॉइन्स की, तो सम इंडो ग्रीक कॉइन्स हैव आल्सो फाउंड इन लाचौरी एंड सरोल विलेज ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो चंबा में 2 विलेज हैं, लाचौरी एंड सरोल विलेज, वहाँ पर कुछ इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले थे, जिनको रखा गया है भूरी सिंह म्यूज़ियम में। अगर हम बात करें वंशावली की, तो वंशावली क्या होती है? जिसमें राजाओं के बारे में लिखा जाता था कि इस राजा का टेन्योर इस टाइम से इस टाइम तक रहा, उसके बेटे ये हुए और उनको राजगद्दी इस टाइम दी गई, तो ये होती थी वंशावली। और अगर हम बात करें कॉपर प्लेट एंड रॉक इंस्क्रिप्शन की, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन दैट इज़ 36 आर फाउंड इन चंबा रीजन। दे आर डोनेटिव इन कैरेक्टर एंड रिटन इन शारदा एंड टांकरी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि चंबा में जो प्लेट्स और इंस्क्रिप्शन शिलालेख मिले थे, वो किस लिपि में लिखे गए थे? तो वो लिखे गए थे शारदा एंड टांकरी लिपि में, जो जिनको रखा गया है भूरी सिंह म्यूज़ियम चंबा में। आपको जितने भी मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, उनको साथ-साथ में नोट कर लीजिए। आगे अगर हम बढ़ें, तो जो लास्ट चंबा कॉपर प्लेट हमें मिली है, तो वहाँ पर एक राणा का मेंशन मिला है। उनका नाम था राजा अस्थावर्मन, जिनका टेन्योर था 1080 से लेकर 1100 एडी तक। इसी के साथ कश्मीर के एक ऑथर थे, जिन्होंने बुक लिखी थी राजतरंगिनी। उन्होंने मेंशन किया था कि कश्मीर के राजा उस टाइम थे आनंद देवा, तो उन्होंने चंबा पर आक्रमण किया था और वहाँ के जो रूलिंग राजा थे सालावर्मन, उन्होंने उसको वहाँ से हटाकर एक नया राजा वहाँ पर बिठाया था। और बाद में हमें एक कॉपर प्लेट मिली है चंबा में, जिसमें एक नाम मेंशन है, जिसमें लिखा गया है सलवाहन वर्मन। तो ये माना जाता है कि जो सालावर्मन है, वो सलवाहन वर्मन ही थे, जिसके बारे में लिखा गया है राजतरंगिनी में। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं चंबा के राजाओं के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले राजा आते हैं मरु। द वंशावली ऑफ चंबा बिगिन विद द नेम ऑफ मरु। हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंबा स्टेट के फाउंडर कौन थे, तो वो थे मरु। पर मरु ने अपने कैपिटल को ब्रह्मपुरा, जिसको आज भरमौर कहा जाता है, उसको बनाया था। और एक बात आप और नोट कर लीजिए कि मरु इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेरुवर्मन। तो आगे हम एक राजा के बारे में पढ़ें जिनका नाम मेरुवर्मन है, पर वो मरु से डिफरेंट है। अगर हम नेक्स्ट राजा के बारे में पढ़ें, तो उनका नाम था
आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन का नाम 2 बार लिया गया है भरमौर इंस्क्रिप्शन में, और इनके बारे में आपने ये नोट कर लेना है कि फर्स्ट चंबा रूलर थे जिन्होंने अपने नाम के साथ वर्मन लगाया था। अगर हम नेक्स्ट राजा की बात करें तो वो है बाला वर्मन। हिज नेम इज़ नॉट फाउंड इन द वंशावली, प्रोबेबली ड्यू टू ए क्लरिकल एरर। तो यहाँ पर कहा गया है कि बाल वर्मन भी चंबा के राजा थे, पर उनका नाम वंशावली में नहीं था, कोई क्लरिकल एरर होने के कारण। नेक्स्ट राजा थे दिवाकर वर्मन। His full name is found in Bharmar inscription only in वंशावली एंड छत्रारी इंस्क्रिप्शन इट अक्कर ए देवा वर्मन। जो छत्रारी इंस्क्रिप्शन मिली हैं वहाँ पर इनका नाम देवा वर्मन था, पर इनका फुल नाम था दिवाकर वर्मन। और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर नेक्स्ट राजा आते हैं हमारे मेरू वर्मन, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा हो जाते हैं, जिनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था 680 एडी में। इनको ग्रेट वॉरियर और ग्रेट बिल्डर के नाम से भी जाना जाता था। जब भी ये कोई लड़ाई लड़ते थे तो वहाँ पर उन्होंने एक आइडल, एक मूर्ति स्थापित की थी, जिसका बाद में मंदिर भी बनवाया था, शक्ति देवी मंदिर। तो वहाँ पर वो हमेशा जो प्रार्थना करके जाते थे। तो यहाँ पर मेंशन किया गया था कि राजा अमर ऑफ चंबा डिफीटेड राजा दत्तेश्वर पाल ऑफ कुल्लू। पर जब हम पूरा पढ़ते हैं तो कोई भी राजा अमर ऑफ चंबा नहीं आते, तो ये हिस्टोरियन द्वारा माना गया कि वो राजा अमर ऑफ चंबा ना होकर मेरू वर्मन ऑफ चंबा थे, क्योंकि इनका टेन्योर सेम टाइम पर था। ही कंस्ट्रक्टेड ऑफ मैनी बिल्डिंग इन भरमौर। तो क्यों इनको ग्रेट बिल्डर कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उनमें कुछ नाम हैं, जैसे मणिमहेश टेम्पल, गणेश टेम्पल, नारसिंह टेम्पल, शक्ति देवी टेम्पल एट छत्रारी और सूरजमुख सराय एट भरमौर आल्सो बिल्ड बाय हिम। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था कि शक्ति देवी टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको ये याद रखना है कि छत्रारी में शक्ति देवी टेम्पल मेरू वर्मन ने बनवाया था। इसी के साथ सूरजमुख सराय को भी आपने याद रखना है, जिसको भरमौर में बनाया गया था मेरू वर्मन के द्वारा। तो इसको भी आपने अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट राजा हमारे आते हैं अजिया वर्मन। द गद्दी ब्राह्मण एंड राजपूत हैव ए ट्रेडिशन दैट दे केम टू भरमौर फ्रॉम दिल्ली इन द रीजन ऑफ अजिया वर्मन। तो ऐसा कहा जाता है कि जो गद्दी ब्राह्मण और राजपूत जो भरमौर आए थे दिल्ली से, वो आए थे अजिया वर्मन के टाइम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गद्दी ब्राह्मण और राजपूत किसके टेन्योर में दिल्ली से भरमौर आए थे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो अजय वर्मन के टाइम आए थे। तो आगे हम चलें तो ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर ही हैंडेड ओवर द स्टेट टू हिज सन एंड रिटायर टू द जंक्शन ऑफ रावी एंड बुडिल रिवर एट उलासना। तो जब वो अपने लाइफ के लास्ट ईयर स्पेंड कर रहे थे तो उन्होंने अपना जो राजपाट था अपने सन को देकर खुद उलासना जगह पर आ गए थे। नेक्स्ट हमारे राजा आते हैं लक्ष्मी वर्मन। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ हिज रूल चंबा स्टेट विटनेस ए डेडली एपिडेमिक रिजेंबलिंग कोलेरा और प्लेग। तो जब लक्ष्मी वर्मन राज कर रहे थे तो उस टाइम कोलेरा और प्लेग जैसे कोई बीमारी वहाँ पर फैली, जिससे उनका जो एम्पायर था बहुत ही वीक हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर मर रहे थे, जिसका फ़ायदा उठाया किराज ने। किरा तिब्बतियन थे, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया कि वहाँ पर एपिडेमिक फैला हुआ है, तो उन्होंने चंबा पर आक्रमण कर दिया। किराज के इस आक्रमण का सामना लक्ष्मी वर्मन नहीं कर पाया, क्योंकि उसका एम्पायर बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, तो बाद में उसको वहाँ से भागना पड़ा। तो इसी के साथ जब किराज ने अटैक किया तो वो अटैक करते हुए बैजनाथ तक पहुँच गए, जो कांगड़ा वैली में आता है। तभी बैजनाथ का जो एंशिएंट नेम है वो किराग्राम पड़ा है। अगर हम आगे बढ़ें तो कुल्लू रिकवर इट्स इंडिपेंडेंस। तो हमने जब पढ़ा था मेरू वर्मन के बारे में, तो उन्होंने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल, आपने याद रखना है और इसको लिंक करना है पूरा चंबा की हिस्ट्री को कुल्लू के साथ, क्योंकि जब हम कुल्लू पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम ये मेंशन करेंगे कि कुल्लू के कौन से राजा को चंबा के किस राजा ने हराया था। तो यहाँ पर जो कुल्लू के राजा थे जरेश्वर पाल ऑफ कुल्लू, उन्होंने राजा बुशहर की हेल्प से कुल्लू स्टेट से भरमौर के ट्रूप्स को वहाँ से भगा दिया था। अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे नेक्स्ट राजा आते हैं मुष्णु वर्मन। जब किराज ने लक्ष्मी वर्मन पर अटैक किया तो उनकी रानी प्रेग्नेंट थी, तो इस बात का खतरा था कि किराज प्रेग्नेंट रानी और उसके बच्चे को ना मार दें, क्योंकि जो रानी के बच्चा होना था वो लक्ष्मी वर्मन के बाद
नेक्स्ट राजा होना था चंबा का, तो वहाँ के वज़ीर और पुरोहित रानी को लेकर चंबा स्टेट से कांगड़ा की तरफ चल पड़े। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो रानी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया, पर रानी ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया और उन्होंने अपने जो साथी थे उनसे कहा कि उनको वॉशरूम जाना है, तो इसी के चलते वो एक गुफ़ा में चली जहाँ पर उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। पर उनको ये डर था कि किराज़ उनका पीछा कर रहे हैं, वो अगर उनको ये पता लगा कि उनके बच्चा हुआ है, तो वो उसको मार देंगे। तो उन्होंने ये बात किसी को भी ना बताकर चुपचाप आकर अपनी जो डोली होती है रानी की उसमें बैठकर चल पड़े। पर जब आगे पहुँचे थोड़ी दूर तो वज़ीर और पुरोहितों को कुछ रानी पर डाउट हुआ, तो उन्होंने रानी से पूछा कि एक्चुअल बात क्या है? तो रानी ने उनको बताया कि उसकी डिलीवरी हो चुकी है। तो जब वो वापस वहाँ पर उस गुफ़ा में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ चूहे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, तो तभी से उस बच्चे का नाम मूषण वर्मन पड़ गया था। उसके बाद रानी और उसके बच्चे को एक ब्राह्मण के घर में रखा गया। वो वहाँ पर लगभग 8 से 9 साल तक रहे, पर उन्होंने वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की। ब्राह्मण को नहीं बताया कि वो रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। बाद में जब ब्राह्मण ने बच्चे के फुटप्रिंट देखे, तो उसको ये समझ आ गया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है और ये बिलॉन्ग करते हैं रॉयल फैमिली से। तो बाद में उसको भी सच्चाई बतानी पड़ी। तो ब्राह्मण ने उनको राजा ऑफ सुकेत के पास भेज दिया। तो राजा ऑफ सुकेत ने और उसके बच्चे का स्वागत किया और वहीं पर बाद में मूषण वर्मन बड़ा हुआ। जब मूषण वर्मन बड़ा हो गया, तो उसने अपनी बेटी की शादी भी मूषण वर्मन से करवा दी। दहेज में उसने पांगना नामक जागीर उसको दी। बाद में उसने मूषण वर्मन की हेल्प की ताकि वो चंबा को रिकवर कर सके। तो जब चंबा का राजा मूषण वर्मन फिर से बन गया, तो उसने एक ऑर्डर पास किया कि उसके राज्य में किसी भी चूहे को नहीं मारा जाएगा। इस चंबा के राजा बने साहिल वर्मन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा है चंबा की हिस्ट्री में, जो 920 एडी में चंबा के राजा बने। जब ब्रह्मपुरा जो कैपिटल होती है चंबा स्टेट की, वहाँ पर उन्होंने थ्रोन संभाली। तो उस टाइम 84 योगीज उनके दरबार में आए थे, तो राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तो इसी से खुश होकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया, जिससे राजा के 10 लड़के और एक लड़की हुई। वहाँ पर एक जो योगी था वो रुक गया, उनका नाम था छरपत नाथ। वो वहीं पर साहिल वर्मन के साथ रहा। एक बार राजा साहिल वर्मन, छरपत नाथ, उसकी बेटी और उसकी वाइफ के साथ लोअर रावी वैली में जा रहे थे। वहाँ पर उसकी बेटी को एक जगह पसंद आ गई। जगह को साहिल वर्मन अपनी न्यू कैपिटल बनाना चाहता था, क्योंकि जो ब्रह्मपुरा का इन्वायरमेंट था वो बहुत ही हरास था, बहुत ही ठंड थी। तो वो था भी अपर रावी वैली में, तो वहाँ से वो शिफ्ट करके लोअर रावी वैली में आना चाहते थे। पर जब वहाँ उनको पता लगा कि ये जो जगह थी वो वहाँ के राणा ने एक ब्राह्मण को दे रखी है, तो उन्होंने ब्राह्मण के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट की। तो ब्राह्मण ने कहा कि वो इस जगह को राजा को दे देगा, पर जब भी कोई यहाँ पर मैरिज होगी तो 8 चकली चकली चंबा कॉपर कॉइन है वो उस ब्राह्मण को देने पड़ेंगे। फिर तब से लेकर जितनी भी वहाँ पर शादियाँ हुई, तो उसमें जब भी कोई शादी होती थी तो 8 चकली कॉपर कॉइन वहाँ के जो ब्राह्मण था उसको देने पड़ते थे। चंबा नेम्ड आफ्टर हिज डॉटर चंपा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो चंबा का नाम पड़ा है वो साहिल वर्मन की डॉटर चंपा के नाम पर पड़ा है। पर कुछ मान्यता ये भी है कि वहाँ पर चंपावती ट्री थे, जिसके ऊपर वहाँ का नाम चंबा पड़ा। यहाँ हम बात करेंगे सूही फेर के बारे में। सूही फेर साहिल वर्मन ने शुरू किया था। इसके पीछे क्या रीज़न था, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। जब चंबा टाउन वहाँ पर बना दिया गया, पर वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ पर पानी की कमी थी। तो इसके लिए एक शाहमादर हिल चुनी गई, जहाँ से स्रोता स्ट्रीम बनाई गई चंबा टाउन के लिए। पर किसी सुपर नेचुरल रीज़न के कारण उस ट्री में पानी नहीं आ रहा था। तो वहाँ के ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर या तो रानी को या फिर उसके बच्चे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो रानी फाइनली एग्री होगी कि वो अपना सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार है। तो वहाँ पर एक विलेज आता है बलोता। तो बलोता विलेज के पास रानी को जिंदा दफना दिया गया। तो उस रानी का नाम था नैना देवी, जो साहिल वर्मन की वाइफ थी। उन्हीं की याद में साहिल वर्मन ने वहाँ पर एक स्मॉल श्राइन बना दी और वहाँ पर हर साल फिर मेले का आयोजन किया जाने लगा। पर कहा जाता है कि उस मेले में सिर्फ वुमेन्स और बच्चे ही जा सकते हैं, तो उस मेले को नाम दिया गया सूही मेला। तो वहाँ पर वो जो मेला आयोजित किया जाता है वो बहुत ज़्यादा हिली एरिया पर था। तो एक आगे राजा आएंगे चंबा के, अजीत सिंह। तो उनकी जो वाइफ थी रानी शारदा, उन्होंने वहाँ के लिए सीढ़ियाँ बनवाई थी।
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे लक्ष्मी नारायण टेम्पल की। तो साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी बनवाया था। जब उन्होंने टेम्पल कंप्लीट करवा दिया तो उसके बाद वहाँ पर लॉर्ड विष्णु की इमेज बनाई जानी थी। तो उसके लिए उन्होंने अपने 9 लड़कों को विंध्या माउंटेन्स भेजा गया ताकि वहाँ से वो मार्बल की स्लैब लेकर आएँ, जिससे विष्णु भगवान की इमेज बनाई जाए। पर जब वो वहाँ से स्लैब लेकर वापस आ रहे थे तो कुछ लुटेरों ने उन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसके 9 के 9 लड़के मारे गए। उसके बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े लड़के युगांकर वर्मन को स्लैब लाने के लिए भेजा। वो सक्सेसफुली वहाँ से स्लैब लेकर आया, जिससे विष्णु भगवान की इमेज बनाई गई। बाद में साहिल वर्मन ने एक और टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था चंद्रशेखर टेम्पल, जो बनवाया गया था साहो में। और इसके बाद जो एक कॉपर कॉइन जिसकी हमने पहले भी बात की थी, चकली कॉपर कॉइन, तो ये एचएस में भी क्वेश्चन आया था कि 5 ऑफ विच मेक एन अन्ना, वो कौन सा कॉपर कॉइन है? तो वो चकली कॉपर कॉइन है चंबा डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट राजा थे साहिल वर्मन के सबसे बड़े लड़के युगांकर वर्मन। तो उनकी वाइफ जिनका नाम था त्रिभुवन रेखा देवी, तो उन्होंने एक टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था नारसिंह टेम्पल, जो बनवाया था उन्होंने ब्रह्मपुरा में। साहिल वर्मन के बड़े लड़के युगांकर वर्मन ने खुद भी एक टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था ईश्वर गुर्जा, जिसको गौरी शंकर के नाम से भी जाना जाता था। तो उन्होंने ये टेम्पल चंबा में ही बनवाया था, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का टेम्पल था उसके साथ ही में उन्होंने ईश्वर गुर्जा टेम्पल बनवाया था। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट राजा थे सलवाहन वर्मन। तो सलवाहन वर्मन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि राज तरंगिनी में उनके बारे में मेंशन किया गया था कि अनंत देवा ऑफ कश्मीर ने चंबा के राजा साला वर्मन पर अटैक किया था। पर कोई भी साला वर्मन चंबा की जो हिस्ट्री है उसमें नहीं थे। पर चंबा की हिस्ट्री में एक राजा आते हैं सलवाहन वर्मन। तो ऐसा माना जाता है कि जो साला वर्मन ना होकर वो सलवाहन वर्मन थे। तो अगर हम बात करें वंशावली में, तो वंशावली में इनका नाम कहीं भी मेंशन नहीं था, पर जो 3 कॉपर प्लेट हमें चंबा मिली थी, वहाँ पर इनका नाम दिया गया था। के साथ सलवाहन वर्मन के टाइम की 2 फाउंटेन स्लैब मिली हैं, साई और तीसा एरिया में जो पड़ती है चुराह में। चुराह उस टाइम पार्ट होता था बसौली स्टेट का, जो इस टाइम प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि सलवाहन वर्मन का जो एरिया था वो बसौली तक था। राज तरंगिनी में एक और राजा के बारे में मेंशन किया गया था। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि राज तरंगिनी जो लिखी थी वो लिखी थी कल्हन, जो ऑथर थे कश्मीर के। तो वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था आस्था वर्मन के बारे में। उन्होंने आस्था वर्मन के बारे में बताया था कि वो चंबा के राजा थे, वो कश्मीर के राजा कलासा के पास जाते रहते थे। तो उन्होंने बाद में अपनी बहन बपिका की शादी भी कश्मीर के राजा कलासा से करवा दी थी। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि चंबा और कश्मीर के उस टाइम रिलेशन अच्छे थे। नेक्स्ट हमारे राजा आते हैं ललित वर्मन। 2 slab inscription of this period have been found in दबरी कोठी एट सलाही इन द सेचू नाला पांगी। तो उनके टाइम की 2 स्लैब इंस्क्रिप्शन हमें मिलती हैं देबरी कोठी, जो पड़ती है सालही सेचू नाला में। और उनके टाइम पांगी को पंक्ति के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे राजा आते हैं विजय वर्मन। स्टेट्स बाउंड्रीज वर एक्सटेंडेड इन हिज रीजन। तो जब वो चंबा के राजा बने तो उन्होंने कश्मीर और लद्दाख तक इन्वेड किया और वहाँ से बहुत ज़्यादा वेल्थ लेकर आए। इसी के साथ जब वो चंबा के राजा थे तो उसी टाइम मोहम्मद गौरी, जिन्होंने इंडिया को 1191 एडी में इन्वेड किया था, सेम टाइम में चंबा के राजा उस टाइम विजय वर्मन थे। यहाँ पर जितने भी मैंने पॉइंट्स हाइलाइट्स किए हैं आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चंबा के राजा थे उनका नाम था आनंद वर्मन। तो उनकी माता का नाम था संपूर्णा देवी। He was very religious and was believed to have the power of doing miracles. ऐसा माना जाता था कि आनंद वर्मन के पास मिरेकल्स पावर थी। नेक्स्ट हमारे राजा आते हैं गणेश वर्मन। He built the fort of गणेशगढ़ in the मोथिला एरिया to protect his frontier. तो गणेश वर्मन ने गणेशगढ़ फोर्ट बनवाया था मोथिला एरिया में। The plated of his era furnishes the earliest instances of the use of suffix सिंह
इन द चंबा फैमिली। तो सबसे पहले जो सिंह वर्ड का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, तो उनके टाइम पर ये कुछ हमें एविडेंस मिले हैं कि उसके बाद सिंह वर्ड का यूज़ होना चंबा फैमिली में स्टार्ट हो गया था। तो अगर हम आगे बढ़ें तो चंबा के नेक्स्ट राजा आते हैं प्रताप सिंह वर्मन। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा है चंबा के। तो वो कॉन्टेम्परेरी होता है समकालीन। तो प्रताप सिंह वर्मन अकबर के समकालीन थे। इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट सुफिक्स सिंह वॉज यूज्ड विद द नेम ऑफ राजा इन चंबा डायनेस्टी। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि चंबा के वो कौन से राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ फर्स्ट टाइम सिंह लगाया था, तो वो थे प्रताप सिंह वर्मन। तो आपने ये याद रखना है। यहाँ पर दो फैक्ट बहुत जरूरी हुए, एक वो समकालीन थे अकबर के, और दूसरा उन्होंने अपने नाम के साथ सुफिक्स वर्ड सिंह यूज़ करना शुरू कर दिया था। उसके बाद चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन ने चारी और गरोह जो दो डिस्ट्रिक्ट पड़ती थी चंबा स्टेट के बॉर्डर के पास, तो उन्होंने वो कांगड़ा से अपने अंडर ले ली थी, उनसे अनेक्स कर ली थी। कुछ टाइम बाद जब अकबर ने टोडरमल को कांगड़ा का कुछ एरिया अपने अंडर लेने के लिए भेजा था, तो उसमें उसने रिहलू एरिया ऑफ चंबा और चारी और गरोह को भी अपने अंडर ले लिया था। तो चंबा से ये कुछ 3 एरिये उसने अपने अंडर ले लिए थे। अगर हम नेक्स्ट बात करें बालभद्र वर्मन, तो बालभद्र वर्मन फेमस थे क्योंकि उनको एक हैबिट थी कि वो ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते थे। उनकी इसी हैबिट के चलते बाद में उनको गद्दी से हटा दिया गया था, और उनकी इसी हैबिट की वजह से उन्हें पॉपुलरली बाली कर्णा के नाम से भी जाना जाता था। उनके टाइम की 42 कॉपर प्लेट्स जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं वो मिली थी। ही गिफ्टेड ग्रांट्स ऑफ लैंड टू लक्ष्मी नारायण टेम्पल एज वेल एज मैनी ज्वेल्स एंड वैल्यूएबल्स, सम ऑफ विच आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण टेम्पल के लिए बहुत सारा लैंड, बहुत सारे जेवर और कुछ वैल्यूएबल चीज़ें दी थी जो आज भी वहाँ पर रखी हुई हैं। बालभद्र वर्मन के बाद जो नेक्स्ट चंबा के राजा बने वो बने जनार्दन, जो उनके बेटे थे। तो हैड 12 ईयर वॉर विद सूरजमल ऑफ नूरपुर। तो उनका 12 साल तक नूरपुर के राजा सूरजमल के साथ लड़ाई चली। जब जहांगीर विजिट किए थे कांगड़ा में जनवरी 1622 को, तब चंबा के राजा जनार्दन थे और उसके भाई बिशांबर, वो दोनों भी जहांगीर से मिलने गए थे। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लड़ाई जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो थी बैटल ऑफ डेहलौक, जो लड़ी गई थी नूरपुर के राजा जगत सिंह और चंबा के राजा जनार्दन के बीच में। चंबा की हार हुई और नूरपुर के राजा जगत सिंह जीत के इस लड़ाई में बिशांबर को भी मार दिया गया। जगत सिंह captured and sacked the Chamba capital and Janardhan got escaped. Janardhan was invited by Jagat Singh to settle the peace terms. बाद में क्या हुआ कि जगत सिंह ने पूरी चंबा कैपिटल को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण जनार्दन को वहां से भागना पड़ा। बाद में जनार्दन को बुलाया गया जगत सिंह के द्वारा ताकि पीस टर्म पर साइन किए जाए, पर जगत सिंह ने जनार्दन को धोखे से मार दिया और जनार्दन की डेथ हो गई 1623 में। तो अगले नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए चंबा स्टेट नूरपुर के अंडर आ गया। यहाँ पर जितने भी चंबा के राजा थे जिनके नाम के साथ वर्मन लगता था, तो यहाँ पर हमने उनको कंप्लीट कर लिया गया है। तो नेक्स्ट जो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे चंबा हिस्ट्री का, तो उसमें हम पढ़ेंगे जितने भी राजा जिनके साथ सिंह वर्ड यूज़ किया गया है चंबा के राजाओं के साथ, तो वो शुरू करेंगे हम पार्ट 2 में। ऐसे वीडियो जो लेक्चर है हमारा ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको पॉज कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे।